बीजेपी से निष्कासित दयाशंकर सिंह की पत्नी ने कहा है कि वो मायावती समेत बीएसपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस करेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल किया कि अगर मायावती महिला है तो क्या दयाशंकर सिंह की मां, बेटी और पत्नी महिला नहीं है। मायावती जी ने जो परसों बोला, संसद में खड़े होकर के बोला, ये उसकी बेटी के लिए है, उसकी माँ के लिए, उसकी बहन के लिए है। क्या ये चीजें उनको शोभा देती थी? क्या उनसे किसी ने सवाल किया कि आपने ये चीजें क्यों बोली? जिन चीजों से वो हर्ट हो रही हैं, उन चीजों से क्या मैं नहीं हर्ट होती हूँ? मेरी बेटी नहीं हर्ट होती है? बिल्कुल मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी। मुझे पहले 11 बजे ही जाना था एफआईआर के लिए, लेकिन चूंकि मेरी बेटी इतनी घबराई हुई है, उसने बोला मम्मा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं उसको फिर अभी दवा दूंगी, उसके बाद थोड़ा वो सो जाए, उसके बाद मैं निकलूंगी यहाँ से। किसका नाम रहेगा? मायावती, सबसे पहले मायावती जी का नाम रहेगा। दोष सिद्ध नहीं हो जाता, उनको इंतजार करना चाहिए था, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि जो मैं भी टीवी देखती हूँ, मैं भी न्यूज़ सुनती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो टिप्पणी की गई, मतलब आज तक इन्होंने ही सबसे पहली बार किसी के ऊपर कोई टिप्पणी की है, और भी लोगों ने किया है। वो पार्टी वाले सपोर्ट करते थे, आज मेरे या मेरी फैमिली के सपोर्ट में या मेरे हस्बैंड के सपोर्ट में कोई भी खड़ा नहीं है। पब्लिक से मैं यही अपील करूंगी कि मैं भी एक औरत हूं, जैसे मायावती के लिए जिस तरीके से पूरा देश खड़ा हो गया, मैं भी एक औरत हूं। दयाशंकर सिंह की माँ बहन भी एक औरत है। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरी लड़की के लिए, जो एक 12 साल की बच्ची है, आप उसके लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि वो इस देश का भविष्य है। अगर आज आप उसके लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं मायावती जी की तरह मैं पावरफुल लेडी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लेडी हूँ जो अपने बच्चों को देखता है, अपना घर देखता है। अगर आप मेरे सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे तो शायद कल को, मेरे बच्चे के सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे तो कल को शायद अगर आपके साथ कुछ ऐसा होगा तो भी आप बोलने के लिए नहीं रहेंगे। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, जो कुछ भी ये हो रहा है, गाली और फिर गाली का जवाब गाली से, और जिस तरह से अब ये पूरा मुद्दा गर्मा गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये बहुत दुखद है। पहले तो मायावती जी पे जो अपशब्द कहा गए वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद था। उसके बाद जो बसपा के तरफ से जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है उसकी भी सराहना नहीं की जा सकती, वो भी दुखद है। उससे भी बचना चाहिए। फिर फर्क क्या हुआ? आपको कोई अब अपशब्द यूज कर रहा है और आप दूसरे पे करें, ये तो संस्कार नहीं है। ये तो सामाजिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति का कोई कृत्य नहीं सराहा जा सकता है। अगर किसी ने किसी को ऐसी बात कही है कि जो अशोभनीय है और कानून के नजरों में वो कोई गुनाह बनता है, तो निश्चित रूप से हर किसी को अधिकार है उस पर अपने कानूनी हक प्राप्त करने का। बिल्कुल, लेकिन कल जिस तरह से मायावती जी ने कहा कि अगर जो कार्यकर्ता उनके सड़कों पर उतरे हैं और जो कुछ भी वो कह रहे हैं, जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, उनका कहना यह था कि मैं दलित की बेटी हूं, लोग मुझे देवी तुल्य मानते हैं और मैं उनकी भावनाओं की कद्र करती हूं। देखिए, वो किसकी भावना और कौन देवी है क्या, हम इस पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि इन लोगों का अपना अपना सोच है, अपनी अपनी किसके साथ क्या आस्था है उसकी बात है। लेकिन जो प्रकरण आया था मायावती जी के प्रति शब्दों का, उसको लेकर के जो जनमानस में एक बात उठी थी, आक्रोश था कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे दिन बसपा के तरफ से शब्दों का प्रयोग किए जाने के बाद वो जो एक सूद था, वो जो एक मायावती जी का जो एक कहते हैं कि सपोर्ट मिल रहा था पब्लिक में, वो डेंट हुआ है। वो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। फर्क क्या हुआ भाई? आप उन्हें गाली दे रहे हैं, वो आपके लोग उनको गाली दे रहे हैं। आप जिस गाली के खिलाफ जी बिल्कुल